हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स आप सबके लिए लेके आया हूँ, जो कि होने वाला है पाइथन का कोर्स। अब पाइथन सबसे बेहतरीन लैंग्वेज क्यों है आज के टाइम पे, एंड एक फ्रेशर के लिए सबसे ईजी टू लर्न और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज क्यों है। पाइथन का जॉब मार्केट भी अगर आप देखोगे, आप किसी भी वेबसाइट पर सर्च करोगे तो पाइथन की सबसे ज़्यादा जॉब है। तो ये लैंग्वेज में ऐसी क्या बात है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है और ये क्यों यूज़ होती है, वो सब हम कवर करेंगे सीक्वेंशली। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम इस पूरे कोर्स में क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, जो कि इस नॉलेज के थ्रू हम पास ऑन करेंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि इसका यूज़ किस किस एरिया में होता है। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं, वेब डेवलपमेंट में पाइथन का बहुत ही बड़ा रोल है। उसके अलावा डेटा एनालिसिस और एनालिटिक्स में पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही बड़ा मॉड्यूल पाइथन के थ्रू ही जाता है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईओटी हो गया, फिनटेक हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पाइथन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सामने पाइथन आज आंखों से आंखें मिला के खड़ी है। रीज़न बीइंग ईज़ ऑफ यूज़ और बहुत बड़ी कम्युनिटी। इसके अलावा पाइथन का यूज़ होता है ऑटोमेशन में और स्क्रिप्टिंग में। पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाइथन का स्क्रिप्टिंग में बहुत ही अमेजिंगली यूज़ किया जा सकता है, जो कि हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में भी पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। पाइथन एक कंप्लीट ईटीएल सॉल्यूशन तो है ही, वो तो हम सब जानते हैं। ठीक है, ये क्यों है ईटीएल, हम इस बारे में भी बात करेंगे। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूज़ क्यों होती है, हम वो भी कवर करेंगे, और इससे किस तरह से आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम उसको भी टच अपॉन करेंगे। ये जो कोर्स आगे चलेगा, देखिए, तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि कुछ बेसिक पाइथन हम कवर करें पहले। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट मुझे कमेंट्स आएंगे, आप लोगों के ओपिनियंस आएंगे, तो जिस तरफ हमारी मेजॉरिटी जाना चाहेगी हम उस कोर्स में वो चीज़ें भी डालेंगे। तो डेफिनेटली देर इज़ अ करिकुलम जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। हमारा फोकस इसमें थ्योरी पे कम रहेगा। इस पूरे सीरीज़ के दौरान हमारा जो फोकस रहेगा वो कोर कॉन्सेप्ट पे रहेगा। आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरह से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस बारे में, उस थॉट प्रोसेस को हम साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको कुछ ना कुछ क्रैक करना है, चाहे वो एग्ज़ाम है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कॉलेज के अंदर की चीज़ें हैं, आपको कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो वी वांट टू क्रैक समथिंग। ओके, तो हम इसको उस तरह से लेके चलेंगे, ना कि इसको हम एक थ्योरेटिकल वे में और ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि किताबें और गूगल पे इनफ कंटेंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं थोड़ा कंटेंट के बारे में। तो जब हम कवर करेंगे ये सारी चीज़ें, तो जो भी प्रोग्राम्स होंगे या फिर जो भी लिंक होंगे, या अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ लेट्स से, जिसमें मैं वन लाइनर नोट्स आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो मोस्टली वन लाइनर नोट्स में है। बाकी स्टोरी बिल्ड करना आप सब जानते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक के बारे में वन लाइनर आपको पता होना चाहिए, आप उसके अराउंड बातें बनाना जानते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से बेसिकली बात करेंगे कि स्टोरी आप खुद बिल्ड कर सको, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँ, थ्योरी भी आपको मैं ये वन लाइनर के तौर पर दे दूँ, और बेसिकली हम एग्जाम्पल्स पे सेंट्रिक रहे, मोर प्रैक्टिकल। तो मैं किस तरह से इसको ड्राइव करने वाला हूँ वो स्ट्रक्चर मेरे माइंड में ऑलरेडी है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सबको वो देने की। अब एक बेसिक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम धीरे धीरे, अब जब नए वीडियोस डालूंगा मैं तो सीक्वेंशियली चलेंगे, उससे आपको मच बेटर वे में समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन ही क्यों। बीइंग अ फ्रेशर आप सोच सकते हो कि मैं पाइथन ही क्यों सीखूं, या फिर आप जब जॉब में हो, आप टेस्टिंग प्रोफाइल में हो या किसी ऐसे प्रोफाइल में हो, आप जाना चाहते हो डेटा एनालिटिक्स साइड पे, तो पाइथन ही क्यों। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पाइथन इजी इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है। मतलब ये थोड़ा फंक्शनल वे में काम करती है कि अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है अच्छे से तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पाइथन की जो कोडिंग होती है वो सिंपल इंग्लिश में होती है, इसके सिंटेक्सेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब आप ये समझ लो बेसिकली कि लिखने का तरीका। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। इसके अलावा बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कितने ज़्यादा एरिया में यूज़ होती है, तो आप समझ सकते हो एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यूज़ कर सकते हो। तो मार्केट में कितनी कंपनियां इसको यूज़ करती होंगी और करती हैं, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। आप सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप naukri.com पे जाओ, पाइथन की जॉब सर्च करो, आपको खुद थाउजेंड्स में नंबर मिलेगा, ये गारंटी बात है। ठीक है, इसके अलावा पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है, क्योंकि ये ओपन सोर्स टूल है।
ओपन सोर्स क्या होता है, इसको आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो ये सिंपल इजी अवेलेबल लैंग्वेज है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो जो बड़े बड़े प्रोग्रामर होते हैं वो भी इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। आपको इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फोरम मिल जाएंगे जहाँ पे पाइथन के डिस्कशन होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप फंस जाओगे कहीं पे, ठीक है। इसके अलावा इसके फंडामेंटल्स बहुत ही इट मेक्स यू मच मोर कॉम्प्लेक्स। अपने माइंड से आप इतना कॉम्प्लेक्स सोच सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके इतनी इजी हैं। डेटा साइंस जो है और बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जो फील्ड है, इस फील्ड को आप पाइथन के थ्रू अगर शुरू करोगे तो आप यूं इसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कंपेयर टू आप एक जो टिपिकल लैंग्वेज होती हैं, जो डिफ़िकल्ट और बड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो उनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप समझ पा रहे होंगे कि जो लैंग्वेज जिनकी जो बुक्स हैं उनका साइज़ ही इतना इतना होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसके अलावा जो जॉब मार्केट है पाइथन का वो बहुत ही स्ट्रांग है। एवरी कंपनी वांट पाइथन डेवलपर्स, किसी ना किसी फॉर्म में उनको पाइथन डेवलपर चाहिए। तो चलिए, अब हमारा जो फोकस रहने वाला है इस पूरी सीरीज़ में वो ये रहने वाला है कि मैं आप सबको एक चैंप बना के ही यहाँ से भेजूंगा। एंड दिमाग को खोल के इस तरह से आइएगा कि थ्योरी हम कवर करेंगे एक लिमिटेड अमाउंट में, बट हमारा मोर ओवर फोकस रहेगा कि सिनेरियो के बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा, वो मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आइए इस एक्साइटिंग सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत ही जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।